राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे हरिवंशचंद्रजू महाराज की, श्री सेवकजू महाराज की, श्री गुरुजी महाराज की, समस्त रसिक मंडली की, सब संत भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे। पत्रावलिं रचयितुं कुचयोः कपोले बद्धुं विचित्रकवरीं नवमल्लिकाभिः अंगं च भूषयितुमाभरणैर्धृताशे श्रीराधिके मयि विधेहि कृपावलोकम्। रसिकाचार्य श्रोमणी गोस्वामी हरिवंशी महाराज इस श्लोक में सखी की एक अभिलाषा और उससे बंधी हुई आशा का वर्णन कर रहे हैं। मैं धृताशा हूं, मैंने एक आशा धारण कर रखी है। साधक के जीवन में भगवत कृपा की आशा और अभिलाषा यदि अनिवार्य रूप से नहीं है तो वो कैसा भगवत उपासक है। प्रेम भक्ति की लालसा ही तो साधक के जीवन का मूल तथ्य है। कौन कितनी क्रिया करता है भजन की, इसका महत्व नहीं है। महत्व है हृदयवान का। इस सुधानिधि नामक ग्रंथ में मैं समझता हूं शताधिक श्लोक ऐसे हैं जिनमें आशा अभिलाषा का ही वर्णन है। क्या मुझे कभी यह कृपा मिलेगी, क्या इस प्रकार सेवा मिलेगी, कभी मैं ऐसा देखूंगी, क्या कभी मैं ऐसा सुनूंगी, क्या कभी मैं आपके उस लीला अनुभव का चिंतन कर सकूंगी। ये तक इस प्रकार की अनेकों अभिलाषा है। इसमें कितनी मधुर अभिलाषा की है। पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले, ये वे अंग है जहां प्रियतम की दृष्टि नहीं टिकती है। अखियां रपट गिरत ताम आई। उस सौंदर्य निधि के उन अंगों से प्रियतम की जो दृष्टि है रस पारखी और
रूप की लालची वह भी वहां से फिसल पड़ती है। सखी का अधिकार इसलिए बहुत बड़ा माना गया। कुचियो कपोले। और आज का जो वर्ण विषय था, अंगम च भूष्यतु माभरणैः ही, आपके श्री अंगों में आभरणों को मैं भूषित करूं, सुसज्जित करूं। यहां नख से सिख तक समस्त अंग और प्रत्यंगों का संकेत मान लेना चाहिए। कुछ अंग ऐसे हैं जिनमें आभरण धारण नहीं होते, कुछ अंग ऐसे हैं जिनमें आभरण धारण होते हैं। भ्रुकुटी में कोई आभूषण नहीं धारण हो सकता, वो तो अपने आप में भूषित है। जिन अंगों में धारण हो सकते हैं उन पर, और भूषणों की भी गणना बहुत बड़ी है। नख से सिख तक आभूषण, और ब्रज में, ब्रज की और राजस्थान की संस्कृति लगभग क्या, मैं समझता हूं कि 100% मिली जुली सी है। तो ब्रज में तो थोड़ा सा दारिद्र्य अधिक है। वो युग बीत गया जब ठाकुर जी प्रकट हुए थे। तो जयति ते धिकम जन्मना ब्रजश्रयत इंदिरा सस्वदत्त रही। भागवतकार ने लिखा है, जिस दिन से आप प्रकट हुए हैं उस दिन से यहां निरंतर लक्ष्मी डेरा डाले पड़ी हुई है। परंतु जब ठाकुर जी चले गए तो लक्ष्मी छोड़ गई इस देश को। दरिद्र देशों में ब्रज का स्थान चाहे अग्रगणी न हो वह, परंतु दरिद्र देशों में माना जाएगा, जिसमें अर्थाभाव बहुत है। इसको देखना हो तो ब्रज में जाके देखो। और मैं समझता हूं कि लगभग राजस्थान को भी वही वरदान प्राप्त है। फिर भी यहाँ के जो संस्कृति के चिन्ह हैं, यहाँ के जो आचार हैं, वो बड़े सुदृढ़ और परिपक्व हैं और वैज्ञानिक हैं। यहाँ के भूषणों की परिगणना करने में जरा बहुत सा बुद्धि बल लगाना पड़ेगा। हाँ, एक बार मैं दिल्ली स्टेशन में उतर करके कहीं पैदल ही बढ़ रहा था, तो एक महिला, वो तो थी तो वो हरियाणा प्रांत की, कुछ ऊंचा लहंगा था, उसके नीचे मैंने गिनना शुरू किया तो प्रत्येक पग में 16-16 नग आभूषण थे। मैं उनका नाम नहीं गिन सका, मैंने आश्चर्य हुआ। हाँ, तो उसमें बिछुआ नहीं, अनवट नहीं, उनकी बात नहीं। नूपुर जो थे, कड़े थे, छड़े थे, पायजेब थी, ये था वो था, और बहुत से जिनका मैं नाम भी नहीं जानता। हमारे ब्रज में ऐसे महानुभाव हुए हैं जिन्होंने श्रृंगारों का बड़ा वर्णन किया है। रूपलाल गोस्वामी का एक पद है, सांझी के दिनों में गाया जाता है, वो लगभग 60-70 तुकों का है। उसमें सखियों के और किशोरी जी के नख से सिख तक भूषणों का वर्णन किया है, जिनको पढ़ करके कभी कभी तो घबराहट लगने लगती है कि इतना वजन कैसे इस सुकुमारांगी के अंगों में लादा गया होगा। ऐसे ही एक पद होली के दिनों में किसी एक संत का आता है, या गोवर्धन की गैल एक ग्वालिन आवे रंग भरी रे हेला। एक सखा दूसरे से, अथवा सखा श्री कृष्ण से कहता है कि लाला, या गोवर्धन की गैल में एक ग्वालिन रंग भरी आती है। रंग भरी माने छैल छबीली। फिर उसके आभूषणों का जो वर्णन किया है, अभी तक ये निश्चित नहीं कर पाते हैं बहुत से विद्वान की इन आभूषणों का कहां कहां धारण होने का कौन सा अंग है। तो ब्रज की संस्कृति में आभूषणों का बहुत बड़ा स्थान है। इन्होंने संक्षेप में कह दिया, अंगम च भूषयतु माभरणै धृताशे। मैंने ऐसी आशा लगा रखी है कि आपके श्री अंगों में मैं आभूषण धारण कर रहा हूं। जैसे नासिका में नथ के वर्णन है, लवंग के वर्णन है, बेसर के वर्णन है, सुभग नक बेसरी रत्न हाटक जरी है। कानों में ताटंक के वर्णन है, कुंडल के वर्णन है, बालाओं के वर्णन है, गोल गोल बाला धारण किए जाते हैं। कब किन अवसरों पर किन आभूषणों को उन अंगों में स्थान मिलेगा, ये अलग बात है।
कटी में करधनी है, वक्षस्थल में हारावली है, भुजाओं में अंगद हैं और कलाइयों पर चूड़ियां हैं और भी अनेक प्रकार की चूड़ियों के साथ में पछेला है, चूड़े हैं, चूड़ों के भी वर्णन आए हुए हैं। कटी देश में धारण होने वाली करधनी के साथ और भी झवा है जिनकी हम परिगणना नहीं कर सकते। ये कहती अंगम च भूष्यतु मां वर्णय। इसमें एक बात और, स्वामिनी की उदारता कि सखी को अपने समस्त अंगों के स्पर्श का वो अधिकार दे रही है और सखी के जीवन का सबसे बड़ा सुख है स्वामिनी के श्रीअंग की सेवा और परिचर्या। उपटल लगा करके स्नान के पश्चात उनके श्री केश राशि में सुगंधित तेल द्रव्य का मर्दन अंगोज करके बेड़ी गूंथ देना, पुष्पों को धारण कराना और मणिगुच्छादि धारण करा देना। इसके पश्चात नेत्रों में कज्जलम, बहुत से ऐसे सेवाओं के आगे वर्णन आए हैं। मैं आपके अंग प्रत्यंग में विविध प्रकार के आभूषणों को धारण कराऊं, ये मेरी आशा आज की नहीं, धृत आशा, बहुत लंबे पुराने काल से धारण की हुई आशा है। कभी ऐसा होगा। यहां दोनों पक्षों में, एक तो नित्य विहार में सखियों का और दूसरे साधक रूप में साधकों के लिए, इसमें सम्मिलित निर्देश किया गया है। साधक यदि इस भाव का उपासक है तो वह अपने आप को प्रथम गुरु सखी के अनुगत होकर के सखी रूप का चिंतन करे। इसमें एक वर्णन इस प्रकार का भी आता है, शायद 52 या 53वां श्लोक है। दुकूलम बिभ्राणामथ कुछ तटे कंचुक पटम प्रसादम स्वामिन्याः स्वकरतल दत्तम प्रणयतः स्थितां नित्यं पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुरां किशोरीं आत्मानं किमे सुकुमारीं नुकलये। सखी अभिलाषा करती है अथवा साधक रूप में इत सजनी अभिलाषा करती हैं। कोई भी साधक जो इस रस का उपासक है ये चिंतन कर सकता है। दुकूलम बिभ्राणामथ कुछ तटे कंचुकपटम प्रसादम स्वामिन्या। स्वामिनी वृषभानुनंदिनी किंबा निकुंजेश्वरी ने कृपा पूर्वक अपना उत्तीर्ण प्रसादी वस्त्र मुझको दे दिया है। उनमें दो प्रधान हैं, कंचुकी और नील निचोड़। दुकूल जिसके दो किनारे हैं, जिसको हम लोग धोती कह देते हैं, वो दो तरह की होती हैं, एक पुरुष की होती है, एक नारी की होती है। उसी को नील निचोल आदि, पीत निचोल, अरुण निचोल, दो वस्तुएं दी, दुकूल दी और कंचुकी दी। कैसे दी? बोले स्वकरत दत्तम, स्वयं अपने हाथों से निकट बुला करके। क्यों दी? बोले किसी सेवा से वो प्रसन्न है। पुरस्कार उसी को दिया जाता है जिसकी सेवा से स्वामी अथवा स्वामी प्रसन्न हो। ऐसे बधाइयों के प्रसंगों में वर्णन आते हैं कि लाल ने उतार करके अपनी माला दे दी। अरे कंठे स्वाम बन मालिकाम अपि ददौ निश्चित कदा मोहना। श्री राधा के चरणों में मेरी अटूट, अचल और निष्कपट प्रीति को देख करके, रीझ करके प्रियतम ने अपने हृदय का हार उतार कर मुझे पहना दिया और भी बहुत सा सत्कार मेरा किया। तो जब रीझ आता है, रिझवार, तो दान देता है, इनाम देता है। दिया है मुझे दुकूल अपने श्रीअंग का। वैसे नित्य निकुंज की सहचरियों में चंपकलता जी का वर्णन आता है कि नीलांबर दियो लाडली तन पर रहो अति सो। ध्रुवदा जी ने वर्णन किया। प्रसादी वस्त्र की अधिकारिणी चंपकलता और भी सप्तकियां हैं और नए नए वस्त्रों को संजो करके नित्य नए श्रृंगार के लिए सुसज्जित करके उसका स्टॉक रखना श्री रंगदेवी जी की सेवा है। वे नए नए वस्त्र तैयार रखती हैं
कब किस समय कौन से वस्त्र प्रिया को रुचिकर होंगे, प्रिय लगेंगे। तो मुझे 2 वस्त्र आकर दिए हैं प्रसादी रूप से, रीझ करके मेरी सेवा से। एक दुकूलम बड़ा जाज्वल्यमान है, स्वामिनी के श्रीअंग की योग्य होना चाहिए ना, है? जैसा देवता हो वैसी उसकी पूजा होनी चाहिए। यदि अनुरूप नहीं है तो वो शोभा नहीं पावेगा। भोजन में हो, चाहे वस्त्र में हो, चाहे श्रृंगार में, स्वरूप की अनुरूपता होनी चाहिए। एक बार कवर्धा के राजा धर्मराज सिंह अपने वनों में भ्रमण करने के लिए गए तो भटक गए। 3 दिन तक जंगल में भटकते रहे। मुश्किल से एक गांव मिला, झोपड़ी, जंगली लोगों की झोपड़ियां मिली। तो उन्होंने स्वयं होकर मांगा, भाई मैं भूखा हूं 3 दिन का, तुम लोग मुझे भोजन दो। अब वो क्या जाने कि राजा के अनुरूप भोजन क्या होता है? तो जंगली पत्रों की रांधी हुई भाजी और जंगली अनाजों से बनी हुई मोटी हथेली की जैसी मोटी रोटी, बड़ी भारी, और उसमें बीच में रख करके भाजी, और वो ले आए। तो राजा को भूख तो लगी थी, तो उन्होंने ले लिया और वो भाजी को ले लिया हाथ में, कहा भैया तुम अपना ये बर्तन ले जाओ। वो बर्तन नहीं था, वो रोटी थी। जंगली अनाजों की रोटी थी, वो खाने के लिए दी गई थी। पर जैसा राजा का स्वरूप है उसके अनुरूप वो थाली बर्तन ही जैसा मालूम हुआ उसको। तो राजा साहब ने भाजी तो ले लिया कि ये खाने की वस्तु है, और वो रोटी को कहा भाई तुम अपना बर्तन ले जाओ। तो स्वामिनी के स्वरूपानुरूप जो विराजमान, शोभायुक्त, जिसकी लोक की वस्तुओं के साथ समता नहीं दी जा सकती, ऐसे वस्त्र, ऐसे आभूषण मुझे धारण करने को स्वामी ने स्वकरतुल दत्तम, अपने स्वयं कर कमलों से मुझे दिया है। और केवल दिया ही नहीं है स्वकर कमल से, प्रणयतः उसके साथ में उनका वात्सल्य, उनकी प्रीति, उनका प्रणय भाव भी मेरे लिए है। वस्तु तो दी जाती है, परंतु उसमें प्रीति का यदि योग नहीं हो तो उसका कोई सुख नहीं मिलता, उसका कोई रस नहीं मिलता। अब मैं जो धारण करती हूं उसको, स्थिताम नित्यम पार्श्वी, मैं ऐसी अभिलाषा करती हूं कि स्वामी के पार्श्व भाग में, बगल में वो सेवक अनाड़ी है जो मुंह पर आके चढ़ा बैठे। सामने खड़े होने की एक अदब होता है, एक सलीका होता है। पार्श्व भाग में कुछ थोड़ा सा स्वामी के, स्वामिनी की दृष्टि पथ पर भी है। यदि वे कोई इंगित आदेश करना चाहे तो उनको कठिनाई न हो। कुछ ऐसे बेवकूफ होते हैं जो आते हैं और पीछे खड़े होते, वार्ता करने के लिए यदि बुलाया गया है तो वो अदब मानते हैं इसको कि हम पीछे खड़े हो। अरे ये बेवकूफी है। जब वार्ता के लिए बुलाए तो ऐसे हो कि जो उनकी दृष्टिपथ पर तुम आओ। अब तुमसे वार्ता करने के लिए पश्चिम की ओर अपना सिर घुमाएंगे। स्थिताम नित्यम पार्श्व, मैं सदैव आज्ञा के लिए तत्पर हुई उनके पार्श्व भाग में विराजमान रहूंगी। कैसी हूं मैं? यहां पर आत्मश्लाघा नहीं, विविध परिचर्या की चतुरा, अपनी बड़ाई नहीं की जा रही है, योग्यता प्रकट की जा रही है। स्वामिनी की जो विविध प्रकार की सेवाएं हैं, परिचर्याएं हैं, उनमें मैं अतिशय निपुण हूं। विविध परिचर्या के चतुराम। स्वामी मांग रहा है पानी और तुम लेके दौड़ो दूध, तो तुम तो अपनी समझ में बढ़िया काम कर रहे हो, परंतु सुखकारी नहीं है। वे चाहते हैं कि हम शैया में शयन करेंगे और तुम आसन बैठने के लिए तैयार करते हो। प्रथमतः तो सेवक को, सेविका को अंतर्यामी होना चाहिए, सेवा तभी बनती है। त्रिलोचन भगत के यहां ठाकुर जी जब आए उनकी भक्ति पर रीझ करके, तो पूछा जब त्रिलोचन जी ने क्या नाम है तुम्हारा, तो बोले अंतर्यामी। अंतर्यामी कह करके ये बताया कि सेवा मैं पहले ही समझ जाता हूं। त्रिलोचन जी ने कहा कि नाम ही नाम अंतर्यामी है कि अंतर्यामी के कुछ गुणधर्म भी हैं? बोले मैं चारों वर्णों की सेवा जानता हूं, चारों वर्णों के गुण, स्वभाव, कर्म, धर्म सब जानता हूं, और
मैं सेवा में ऐसा निपुण हूं कि उसके मन की जान लेता हूं, इसीलिए तो अंतर्यामी। वैसे सब कुछ जानता हूं, पर एक बात मेरी विशेष है, अभी तक मैंने संतों की सेवा किया है। क्या पूछो, चुपरी और दो दो, त्रिलोचन जी जैसा चाहते थे उससे भी बढ़कर के आया। तो सेवक को अंतर्यामी होना चाहिए, सेविका को अंतर्यामी होना चाहिए। विविध परिचर्ये की चतुराम, और फूहड़ भी नहीं हो। किशोरी नवयौवन संपन्नाम प्रमदाकृतिम, मुझमें बाह्य गुण लक्षण भी ऐसे हों कि स्वामिनी के नेत्रों को सुख दें। किसी कोमल रसिक रंगीले चित्त वाले के सामने कोई बीभत्स दृश्य आ जाए तो वो घबरा जाता है, वो घबरा जाता है। कहते हैं वाजिद अली शाह को जब कैद किया गया, बड़ा रंगीला बादशाह था, नवाब था, तो उसको जब यातना देने लगे, कुछ उसके यानी स्वभाव स्वरूप के अनुकूल वस्तुएं उसकी सेवा में जब नहीं दी जाने लगी, तो उसने एक दिन जेलर से कहा, अरे भाई मुझे मारना ही है तुमको, तो ऐसा करो कोई फूहड़ बीभत्स दृश्य मेरे सामने ला दो, मैं अपने आप मर जाऊंगा। यानी वो इतना रसिक रंगीले स्वभाव का था कि वो फूहड़ गंदी वस्तुओं को देख नहीं सकता था, देख करके जी नहीं सकता। तो ये तो लोक में एक सामान्य विषय की बातचीत है। रस के देश में जिनका स्थान सर्वोपरि है, रसमूर्ति तड़िल लता, उनके सामने प्रस्तुत होने वाले का स्वरूप क्या होना चाहिए? केवल गुण की चतुराई अंतर की बात नहीं, बाह्य में भी वो नवयौवन संपन्ना किशोरी की आकृति न हो। किमे सुकुमारी नु कलये, कभी हो सकता है कि स्वामिनी के पाद प्रक्षालन, पाद संवाहन का भी सुयोग मुझको मिल जाए, पर मेरे करकमल कहीं ऐसे हुए कि जो चुभने लगे कांटे की तरह उस सुकुमारांगों पर, तो सेवा नहीं हो पाएगी। किशोरीम आत्मानम सुकुमारीम नुकलये, कभी मैं अपने आप को स्वामिनी के स्वरूप सेवा के योग्य अनुभव करूंगी। तो यहां पर अंगम च भूषयितुम आभरणैहि, आभरण का तो सीधा अर्थ होता है जो कमी को पूर्ण कर दे, वो भरण है, भरण है। और आसमंतात से आभरण माने इतने सुंदर, इतने बढ़िया, यदि किसी अंग में कुछ ऊनापन होगा तो उसको ढांक करके शोभा में बना दे। और वृंदावनेश्वरी स्वामिनी तो रसिकाचार्यों के वचनों के अनुसार बिन भूषण भूषित हैं। कल ही मैंने निवेदन किया था कि उनके श्रीअंगों की शोभा को इसलिए छिपाया जाता है कि प्रियतम जिस अंग में दृष्टि डालते हैं वहीं गिरे जाते हैं, वहीं मरे जाते हैं। तो इनकी बदहोशी दूर होवे, ये सावधान सचेत होकर के रस की लीला प्रकरण में आनंद ले। इसलिए सखियां तत्सुखमय भाव से स्वामिनी के समस्त अंगों को ढांकती रहती हैं और आभरणों को धारण करा करके अभिलाषा रखती हैं कि हम इनकी कृपा पात्र बने। उसके बदले में कुछ मोक्ष आदि चाहती होंगी, बोले सो बात नहीं, अन्याभिलाषा शून्य है। ये देश ही ऐसा है कि जहां अन्य प्रकार की अभिलाषाओं को शून्य करके ही एक ही आकांक्षा कि इनकी चरणों की रति प्रीति, सो भी इनके सुख के लिए, स्वसुख के लिए नहीं। इनकी प्रीति को प्राप्त करके हम अपने आप में परिपूर्ण होंगे, ये ओछी बात है। इनकी प्रीति इसलिए हम चाहते हैं कि उसका विनियोग इनकी सेवा में, इनके सुख में होगा। एक श्लोक में ऐसा भाव आया है, अदष्ट्वाराधांकी निमिषमपि तमनागर मणिं तया वा खेलंतम ललित ललितानंग कलया, कदा हम दुखाब्धौ सपति पतिता मूर्छितवती नतामा स्वस्यार्ताम शुचिर मनुशोचे निज दशाम।
एक लीला प्रसंग में प्रिया प्रीतम एक निकुंज में विराजमान है। स्वामिनी प्रियतम के रूप पर विमुग्ध होकर के प्रेम वैचित्य दशा को प्राप्त हो गई। प्रेम वैचित्य की दशा वह है जब प्रेम का प्रबल वेग, प्रखर वेग चित्त में उद्भूत होता है, उच्छलित होता है, उज्जृंभित होता है, तो प्रियतम के समक्ष होते हुए भी प्रेम का इतना बड़ा उन्मत्त भाव बढ़ता है कि प्रियतम विस्मित हो जाता है। यद्यपि अंक स्थित है, आज स्वामिनी की गोद में लाड़ प्यार के लिए प्रियतम विराजमान, उनको उत्संग में लिए हुए उनका लालन कर रही। उनका मुख दर्शन करते करते स्वामिनी के मन में प्रेम की वो तरंग आई कि वस्तु सम्मुख होते हुए दृष्टि से ओझल हो गई। देखते हुए भी इन्हें प्रेम की त्रिपुटी मिट करके केवल एक अद्वैत प्रेम रह गया। तब विमूर्छित हो गई। प्रियतम के बिना जिनका एक क्षण भी अपार कोटि कल्प जैसे विरह की व्याप्तिवत हो जाता है। अन्यत्र यही राधा सुंदर ने बताया, विच्छेदाभासमानादः निमिषतो गात्र विश्रंसनादो कृतंचत कल्पाग्निकोटि ज्वलतमेव भवेद माहि बाह्यमभ्यंतरम च गाढ़श्लेषानुबंध ग्रसितमेव तयोरद्भुत प्रेम मूर्त्यो श्री राधा माधवाख्यम परमे मधुरम तद्वयम धाम जाने। इस वृंदावन धाम की इस ज्योतिर्मान लीला केली क्षेत्र के प्राण स्वरूप युगल, जिनमें इतनी प्रगाढ़ प्रीति है, दोनों के हृदयों में प्रेम का एक ऐसा अद्वय विलक्षण रूप नित्य विद्यमान है कि हम वियुक्त हो जाएंगे, ये कल्पना होते ही कोटि कल्प की प्रलय ज्वालावत उनके हृदय में दीर्घताप प्रकट हो जाता है। विलग नहीं होते, पर विलग होने की जो आशंका होती है, जहां एक निमेष पलक का गिरना भी उनको कोटि कल्पवत प्रतीत होता है। ये प्रेम की बड़ी परावस्था है। भवेद बाह्यम अभ्यंतरम से भीतर और बाहर आग जैसी लग जाती है, और दोनों गाढ़श्लेषानुबंधक स्थित में वो गाढ़ आश्लेष आलिंगन के द्वारा दोनों जैसे परस्पर में गुथे हुए स्वर्ण के जैसे और किसी श्याम वर्ण की धातु के तार को मिलाकर के उमेट दो वलय में वो चूड़ी चूड़ा के आकार में बन जाए, उमेठा का चूड़ा। ऐसे द्रुत कनक और मरकत छवि, ये इस धाम की शोभा है, इसके प्राण है, जिनमें विच्छेद कभी होता नहीं। विच्छेद की कल्पना जिनको इस प्रकार व्यथित कर देती है, वही प्रेम वैचित्य की दशा में जब प्रेमी और प्रेमास्पद का अत्यंता भाव जैसा होकर के केवल एक प्रेम ही शेष रह जाता है, तो स्वामिनी प्रियतम को गोद में लिए हुए भी प्रियतम के प्रेम में मग्न होकर प्रियतम को विस्मित कर जाती है, और तब अपने आप को भी विस्मित कर देती है। मूर्छित होकर के प्रियतम के प्रेम में स्वयं स्वामिनी विमूर्छित हो जाती, गिर जाती। सखी कहती है, अदृष्ट्वा राधान की निमिषमपि तम नागरमणिम, जो पहले ललित ललित अनंग केली में प्रवृत्त थे, अब प्रेम का सहसा ऐसा बड़ा आवेग आ गया। प्रिया और लाल की इस दशा को देख करके दुखाब्धौ पतितम, मैं भी दुख के समुद्र में गिर पड़ी। हाँ, गिर पड़ूं ऐसी कल्पना करती है, गिरी नहीं हूं, कदा हम कभी गिर पड़ूं गिरनी नहीं। कदा हम दुखाब्धौ सपदि अकस्मात पतित पतिता और मूर्छितवती हो जाऊं, इस कल्पना के प्रभाव में ही मैं मूर्छित हो जाऊं, पर जागने पर मुझे बड़ी इस बात का दुख होगा, ग्लानि होगी, चिंता होगी कि ये भी कोई प्रेम था मेरा। प्रेम तो यह कहता है कि मेरे जब आराध्य प्रिया और प्रीतम
विमूर्छित हो गए तो उनकी सेवा संभाल करनी चाहिए। मैं प्रेम की मस्ती में गिर गई, लोग भले कहें कि बहुत बड़ा प्रेम का रूप है यह, किंतु मेरी दृष्टि में तो यह प्रेम कुछ नहीं है, यह तो प्रमाद है। सखी नित्य विहार में सदा सेवा परायण और सावधान है। तो न तामा स्वस्यार्ताम सुचिर मनुष्योचे निज दशाम, मुझे अपनी इस प्रेम स्थिति पर इस बात का खेद होगा कि मैंने उनकी सेवा संबंधी संभाल नहीं। अस्तु, यहां पर सखी की योग्यता और सेवा की अभिलाषा का अंतिम चरण में वर्णन करते हुए इस श्लोक को यहां पर विश्राम देकर के अब अगले श्लोक में एक नई उद्भावना प्रकट कर रहे हैं। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति सोत्कंठ मन्य गृणति मुहुराकुलाक्षी सारा